सर्दियों की ठंडी रातें, रसोई में उबलता हुआ दूध और चूल्हे पे पकता हुआ गाजर का हलवा। एक ऐसा स्वाद जो बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। गाजर का हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि हर घर की भावनाओं से जुड़ा एक एहसास है। इस कहानी को और करीब से जानने के लिए मैं आप सभी को लेके जा रही हूँ संधू किचन में। संधू किचन एक ऐसी रसोई है जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्वाद, अलग अलग तरह की चीज़ें और बहुत ही आसानी से बनती हुई नज़र आती हैं। तो आज यहाँ पर बन रहा है गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने 2 किलो गाजर ली हैं और इनको मैं स्क्रैपर की हेल्प से छील ले रही हूँ। और मैं सारी गाजर को इसी तरह से छील लूँगी। और छीलते समय मैं आपको बताती हूँ कि हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ये गाजर का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको पहले हम कट करके निकालेंगे और सेम इसी तरह से इसकी टिप को भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्क्रैपर की हेल्प से सारी गाजरों को छील लेंगे। स्क्रैपर से गाजर छीलने से ना तो इसका छिलका बहुत मोटा निकलता है और ना ही बहुत बारीक, तो हम सारी गाजर को इसी तरह से ही छील लेंगे। मेरे घर में तो ना गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद है। सर्दियों में हमेशा मेरे घर में गाजर का हलवा बनता रहता है, तो इस बार सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। गाजर का हलवा बनाने के लिए जो गाजर होती है ना, वो लंबी, मोटी और लाल रंग की गाजर को चूज़ करना चाहिए। उससे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आता है और आपको छीलने और कसने में भी कोई परेशानी नहीं होती। अब मैं गाजर को कद्दूकस कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो कद्दूकस कर रही हूँ मैं मोटे वाले पोर्शन से कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाले पोर्शन से भी इसको ग्रेट कर सकती हैं। मुझे याद है पिछली बार जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी ना, तो गरिमा ने मुझे कहा, मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? मैंने कहा, बेटा मैं तो गाजर का हलवा बना रही हूँ। कहती, वाओ, ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। मम्मी आप इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनाते कैसे हो? तो मैंने कहा, बेटा गाजर का हलवा ना बिल्कुल रिश्तों की तरह होता है। तो कहने लगी, वो कैसे? मैंने कहा, क्योंकि रिश्ते भी ना धैर्य और प्यार से बनते हैं। ठीक उसी तरह गाजर का हलवा भी बहुत प्यार से और धैर्य के साथ बनाया जाए ना। तो कहने लगी, वो कैसे मम्मा? मैंने कहा, इसको जितनी धीमी आंच पे धीरे धीरे कढ़ाई में प्यार से दूध डाल के और बिल्कुल धीमी आंच में पकाते रहेंगे ना, तो ये उतना ही ज़्यादा पक पक के खोआ बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। फिर बोलने लगी, मम्मा आपको इतना टेस्टी हलवा किसने बनाना सिखाया? मैंने कहा, मुझे तो ये हलवा बेटा आपकी दादी ने सिखाया। आपकी दादी बहुत ही टेस्टी हलवा बनाती हैं और उनके हाथों में तो गज़ब का ही स्वाद है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत धैर्य से वो काम करती हैं और बहुत ही स्वाद खाना बनाती हैं। मेरे हाथों का स्वाद तो कुछ भी नहीं उनके आगे। कहने लगी, सच में मम्मा, लगता है दादी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, इसीलिए आपको भी इतना अच्छा खाना बनाना आ गया। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे तो दादी ने बहुत कुछ सिखाया है और तुम भी उनसे सीखो। तो कहने लगी, हाँ मम्मा, मुझे याद है लास्ट टाइम दादी जब इंडिया आई थी ना, तो उन्होंने हमें बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के खिलाई थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश, बादाम और नारियल, और साथ में मैंने कोकोनट पाउडर का भी यूज़ किया है। और मैंने थोड़ी सी छोटी इलायची ली है, जिसको मैं बाद में चीनी के साथ ग्राइंड करके यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं कोकोनट पाउडर को यहाँ पर गाजर के हलवे में ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको भी मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ अभी मेरा गाजर का हलवा जो है थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि दूध अब गाढ़ा होने लगा है और इसका खोआ निकलना शुरू हो गया है। दूध हमारा इतना पक जाता है कि बाद में ये रबड़ी जैसा स्वाद देने लगता है और गाजर दूध में डालने से पक जाती हैं और ड्राई फ्रूट्स अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही लाजवाब सा फ्लेवर निकल के आता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप इस रेसिपी से जब हलवा बनाएंगे ना, तो सीरियसली मार्केट वाले हलवे को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। जब ये हलवा बनकर तैयार होता है ना, तो बहुत ही गजब लगता है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और जिसको मैं मिक्सी में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी।
लेकिन यहाँ मैं पीस कर डाल रही हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जो हरी इलायची ली थी उन इलायची को मैं इस चीनी के साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। वैसे अगर हम इलायची को कूट कर डालें तो भी उसका फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी के साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो हमें इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीनी के दानों के साथ ये बहुत अच्छे से मिक्स होके पिस जाएंगी और पता भी नहीं लगेगा कि इसमें इलायची पड़ी हुई है। आपको सिर्फ हलवे में इसका फ्लेवर आएगा। कई बार दाने मुंह में आते हैं इलायची के तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इलायची को चीनी के साथ पीस कर डालूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हलवा भी हमारा अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, दूध से खोआ बनने लगा है और गाजर भी हमारी लगभग गल चुकी हैं। बस अब हम इनको कुछ देर और पकाएंगे, लेकिन इसको हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इस स्टेज पे ना हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो नीचे से लगने का डर रहता है। तो अब देखो ये काफ़ी थिक हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मैंने नियर अबाउट 2 लीटर वो भी प्योर मिल्क का यूज़ किया था, फुल फैट मिल्क का। तो ये हलवे में बिल्कुल खोए वाला स्वाद देगा और बहुत टेस्टी बनेगा गाजर का हलवा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और आप अगर अपनी कोई रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ऑन डिमांड, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दे रही हूँ और चीनी जो है मैंने पीस कर ली थी। अब इसको मिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा और चीनी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम इसको लगातार बस इसी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने इसमें यूज़ की है 2 किलो गाजर, जिनको मैंने बहुत ही प्यार से कद्दूकस किया था, और नियर अबाउट 2 लीटर ही दूध डाला है जो एकदम खोए जैसा शाही स्वाद देगा, मेवे जो क्रंची स्वाद देते हैं, और इलायची जो हर मिठाई की जान होती है, और चीनी। जितनी मीठी मेरी बातें हैं उतना ही मीठा उनका स्वाद है। तो बस इन सारी चीज़ों से बना है ये प्यार भरा गाजर का हलवा। और बस अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे मैं इसको पका रही हूँ और लगभग ये तैयार हो चुका है। बस इस स्टेज पे हम गैस बंद कर लेंगे और हमारा रेडी है गाजर का हलवा। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।